नमस्कार भक्तजनों, श्री राम छाया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। अपने लोग दूर होने लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, मन हर समय बेचैन रहता है। ऐसे समय में इंसान सोचता है, क्या सच में भगवान मेरे साथ है? लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भगवान श्री राम किसी के साथ होते हैं तो वे सीधे सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि वे कुछ संकेत देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगती है जो सामान्य नहीं होती। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर श्री राम आपके साथ है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपकी जिंदगी में भी पहले से आ रहे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। पहला संकेत, बुरे समय में भी मन पूरी तरह टूटता नहीं। जिस व्यक्ति पर श्री राम की कृपा होती है उसका जीवन हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि स्वयं प्रभु राम ने भी वनवास सहा, अपनों से दूरी सही, संघर्ष किया। लेकिन फर्क इतना होता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची रहती है। दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी मन के अंदर से आवाज आती है, सब ठीक होगा। यही श्री राम का पहला संकेत है, क्योंकि भगवान जब साथ होते हैं तब वे इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। दूसरा संकेत, गलत रास्तों से मन हटने लगता है। अगर अचानक आपका मन बुरी आदतों, झूठ, धोखे या गलत संगति से दूर होने लगे तो समझ जाइए श्री राम आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। राम का अर्थ ही है मर्यादा, इसलिए जिन पर उनकी कृपा होती है उनका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। हो सकता है पहले जिन चीजों में आनंद आता था अब वही चीजें भारी लगने लगी हो। ये बदलाव सामान्य नहीं है, ये प्रभु का संकेत है। तीसरा संकेत, बार बार राम नाम सुनाई देना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक कहीं भी जय श्री राम सुनाई देता है। कभी मंदिर से, कभी किसी भजन से, कभी मोबाइल खोलो तो राम से जुड़ी वीडियो सामने आ जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं होते। जब भगवान किसी को अपनी ओर बुलाते हैं तो सबसे पहले उसका ध्यान अपने नाम की ओर खींचते हैं, क्योंकि कलयुग में राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा माना गया है। चौथा संकेत, अकेले में भी डर कम होने लगता है। जिस व्यक्ति के साथ श्री राम होते हैं उसे धीरे धीरे अंदर से निर्भयता मिलने लगती है। पहले छोटी छोटी बातों से डर लगता था, भविष्य की चिंता सताती थी, लेकिन अब मन कहता है जो होगा राम जी संभाल लेंगे। यही भरोसा भगवान की उपस्थिति का संकेत है। हनुमान जी ने भी समुद्र पार किया था, क्योंकि उनके हृदय में राम थे। जब हृदय में राम बस जाते हैं तब डर अपने आप कम होने लगता है। पांचवा संकेत, अच्छे लोगों का जीवन में आना। श्री राम जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। धीरे धीरे ऐसे लोग जीवन से दूर हो जाते हैं जो केवल दुख देते थे, और उनकी जगह अच्छे, सच्चे और मदद करने वाले लोग आने लगते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को गलत लोगों के बीच ज्यादा देर तक नहीं रहने देते। हो सकता है शुरुआत में ये बदलाव दर्द दे,
लेकिन बाद में समझ आता है कि जो लोग दूर हुए वो आपके लिए सही नहीं थे। छठा संकेत, बार बार मंदिर जाने का मन करना। अगर बिना किसी कारण आपका मन मंदिर जाने लगे, भजन सुनने लगे, रामायण पढ़ने का मन करे, तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा जाग रही है। भगवान जब बुलाते हैं तब मन खुद ब खुद भक्ति की ओर जाने लगता है। ये कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि अंदर से आने वाली शांति होती है। सातवां संकेत, अचानक संकटों से बच जाना। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जहां बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति से आप बच जाते हैं। बाद में सोचते हैं, अगर उस दिन थोड़ा भी इधर उधर होता तो बहुत बुरा हो सकता था। ये सिर्फ किस्मत नहीं होती, कई बार ये श्री राम की रक्षा होती है। जैसे उन्होंने हर कठिन समय में अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही आज भी वे अपने सच्चे भक्तों को संभालते हैं। आठवां संकेत, मन बार बार सच्चाई की ओर जाना। जिस इंसान पर राम जी की कृपा होती है वो झूठ और दिखावे से थकने लगता है। उसे सरल जीवन पसंद आने लगता है। वो दूसरों को दुख देने से बचता है और धीरे धीरे उसके अंदर करुणा बढ़ने लगती है, क्योंकि राम केवल शक्ति नहीं, वे दया, प्रेम और धर्म के प्रतीक है। नौवां संकेत, कठिन समय में अचानक मदद मिलना। कभी आपने महसूस किया है, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी अचानक कोई मदद मिल जाती है। कभी कोई सही इंसान मिल जाता है, कभी कोई रास्ता खुल जाता है, कभी कोई छोटी सी बात बड़ी समस्या हल कर देती है। भक्त इसे संयोग नहीं मानते, वे इसे प्रभु की लीला मानते हैं, क्योंकि भगवान अक्सर किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की सहायता करते हैं। 10वां संकेत, मन में बार बार श्री राम की छवि आना। अगर बिना कोशिश के भी बार बार श्री राम याद आते हैं, उनकी तस्वीर देखने का मन करता है, उनके भजन सुनकर आंखें नम हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। हर किसी को ये अनुभव नहीं होता। भगवान केवल उसी को अपनी ओर खींचते हैं जिसकी आत्मा उनसे जुड़ने के लिए तैयार होती है। 11वां संकेत, बार बार हनुमान जी से जुड़ी चीजें दिखना। अगर अचानक आपके जीवन में हनुमान जी से जुड़े संकेत बढ़ने लगे, जैसे मंदिर दिखना, हनुमान चालीसा सुनाई देना या मंगलवार के दिन विशेष खिंचाव महसूस होना, तो ये भी श्री राम की कृपा का संकेत हो सकता है, क्योंकि जहां राम होते हैं वहां हनुमान जी की उपस्थिति भी होती है, और जहां हनुमान जी आते हैं वहां भय और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। 12वां संकेत, मन में बार बार रोने का भाव आना। कई बार भजन सुनते समय, रामायण देखते समय या जय श्री राम सुनते ही आंखें भर आती है। लोग सोचते हैं ये केवल भावुकता है, लेकिन कई संत कहते हैं जब आत्मा भगवान से जुड़ने लगती है तब मन पिघलने लगता है। ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति का संकेत हो सकते हैं। 13वां संकेत, गलत काम करने से पहले अंदर से चेतावनी मिलना। अगर किसी गलत काम से पहले अचानक मन बेचैन हो जाए, अंदर से आवाज आए, ये मत करो, तो समझ जाइए कि आपकी अंतरात्मा जाग रही है। श्री राम अपने भक्त को अधर्म के रास्ते पर जाने से रोकते हैं। भले ही पूरी दुनिया गलत को सही बताए, लेकिन अंदर की आवाज आपको सच का एहसास कराती रहती है। 14वां संकेत, बिना कारण शांति महसूस होना। जीवन में समस्याएं अभी भी हो, फिर भी
कभी कभी अचानक मन शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये शांति बहुत कीमती होती है, क्योंकि असली शांति केवल भगवान के करीब आने से मिलती है। 15वां संकेत, धीरे धीरे अहंकार कम होने लगना। जिस व्यक्ति पर श्री राम की कृपा होती है, उसका अहंकार टूटने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में सब कुछ अपने बल पर नहीं होता, ऊपर वाले की कृपा भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वो व्यक्ति विनम्र बनने लगता है, दूसरों की भावनाएं समझने लगता है, और यही बदलाव उसे भगवान के और करीब ले जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान के संकेत केवल देखने की चीज नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग जीवन में संकेत तो पाते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे वही मन दोबारा दुनिया की भागदौड़, तनाव और नकारात्मकता में खो जाता है। श्री राम के संकेतों का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वे हमें समय रहते जगा देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल पैसा कमाने, संघर्ष करने और चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं है। इस जीवन का एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। जब भगवान किसी इंसान को अपनी ओर बुलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि अब उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हो सकता है बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन अंदर से इंसान बदलने लगता है। और सच कहे तो जिस दिन इंसान अंदर से बदल जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। राम भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। राम भक्ति का अर्थ है अपने जीवन की मर्यादा, सच्चाई और दया से भर देना। आज दुनिया में बहुत लोग शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता में होती है। उन्होंने राजा होकर भी वनवास स्वीकार किया। उन्होंने शक्ति होते हुए भी कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने दुख मिलने पर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए करोड़ों लोग आज भी उन्हें केवल भगवान नहीं, बल्कि जीवन जीने का आदर्श मानते हैं। अगर आपके जीवन में भी राम के संकेत आ रहे हैं, तो उसे केवल चमत्कार समझकर खुश मत होइए, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। कुछ मिनट शांत बैठिए, राम नाम लीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, और सबसे जरूरी, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी पूजा इंसानियत मानी गई है। याद रखिए, जब भगवान किसी के साथ होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख तो श्री राम के जीवन में भी आए थे, लेकिन फर्क इतना होता है कि भगवान अपने भक्त को टूटने नहीं देते। वे सही समय पर रास्ता दिखाते हैं, सही लोगों से मिलाते हैं, और धीरे धीरे उसे अंधेरे से बाहर निकालते हैं। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन चल रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है यही समय आपको भगवान के सबसे करीब ला रहा हो। कई बार इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख उसे भगवान के पास ले आता है। और शायद इसी कारण कुछ कठिनाइयां भी हमारे जीवन में आती है। तो हमेशा विश्वास रखिए, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपके अंदर दया और श्रद्धा है, तो श्री राम की कृपा एक दिन जरूर महसूस होगी। और जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए,
तब बस आंखें बंद करके प्रेम से कहिए, श्री राम मेरे साथ है। विश्वास मानिए, ये एक भावना ही इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। अभी हम जानेंगे श्री राम के संकेतों को समझना क्यों जरूरी है। भक्तजनों, आज के समय में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ होता जा रहा है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चिंता है। किसी को पैसों की चिंता, किसी को रिश्तों के दुख, तो किसी को भविष्य का डर। ऐसे समय में जब भगवान कोई संकेत देते हैं, तो उसका मतलब केवल इतना नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उसका अर्थ होता है कि अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। श्री राम के संकेत इंसान को भीतर से जगाने आते हैं। वे हमें ये एहसास कराते हैं कि केवल दुनिया के पीछे भागने से मन को शांति नहीं मिलती। कई लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक शांति नहीं होती, और यही शांति भगवान के करीब आने से मिलती है। राम भक्ति इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि वो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना धैर्य से कर सके। जब इंसान हर परिस्थिति में ये विश्वास रखता है कि मेरे साथ प्रभु है, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए अगर आपको जीवन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। हो सकता है भगवान आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहे हो। और याद रखिए, भगवान का साथ मिलना भाग्य की बात है। हर किसी को यह अनुभव नहीं मिलता। क्यों खास होते हैं श्री राम के भक्त? भक्तजनों, श्री राम के भक्तों की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि वे कितना पूजा पाठ करते हैं, बल्कि उनकी पहचान उनके व्यवहार से होती है। जिस इंसान के जीवन में सच में राम बसते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वो पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है, और बिना कारण किसी को दुख देना छोड़ देता है। आज दुनिया में लोग जितना चाहते हैं, लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने का नाम है। राम ने हमेशा सत्य और मर्यादा का साथ दिया, इसीलिए उनका नाम आज भी करोड़ों दिल में बसता है। अगर कोई व्यक्ति सच बोलने की कोशिश करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, तो समझ लीजिए कि वह धीरे धीरे राम के मार्ग पर चल रहा है। और जो इंसान राम के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे देर से सही, लेकिन अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त की मेहनत और अच्छे कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए हमेशा याद रखिए, राम भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। कठिन समय में भी श्री राम पर विश्वास क्यों जरूरी है? जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है, मन टूट जाता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और इंसान अंदर से अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन शायद वही समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार भगवान इंसान को कठिन रास्तों से इसलिए ले जाते हैं ताकि वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। सोचिए, अगर श्री राम के जीवन में वनवास आ सकता है, अगर उन्हें भी संघर्ष सहना पड़ा, तो फिर हमारे जीवन में मुश्किलें आना गलत कैसे हो सकता है? लेकिन फर्क एक चीज से पड़ता है, विश्वास।
जिस इंसान के पास विश्वास होता है वो टूटता नहीं है। वो हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखता है और यही विश्वास धीरे धीरे चमत्कार बन जाता है। कई बार भगवान तुरंत हमारी समस्या दूर नहीं करते, लेकिन हमें इतना मजबूत जरूर बना देते हैं कि हम उस समस्या का सामना कर सके। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है तो खुद को अकेला मत समझिए। हो सकता है भगवान अभी आपको संभाल रहे हो, आपको कुछ बड़ा सिखा रहे हो और सही समय आने पर आपकी जिंदगी बदलने वाली हो। बस एक चीज कभी मत छोड़िए, श्री राम पर विश्वास। क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा से जय श्री राम कहता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति जागने लगती है। श्री राम का साथ हमारे जीवन को बदल देता है, लेकिन कैसे, ये अभी हम जानेंगे। जब किसी इंसान के जीवन में श्री राम का साथ आता है तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थी, धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आज इंसान हर समय चिंता में जी रहा है। उसे भविष्य की चिंता है, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता है, और कई बार तो वो खुद से भी खुश नहीं होता। लेकिन राम भक्ति इंसान को भीतर से शांत करना शुरू करती है। वो धीरे धीरे दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, अपने जीवन को स्वीकार करना सीखता है, और सबसे बड़ी बात, वो अकेले रहकर भी अंदर से खाली महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। श्री राम का साथ जीवन में समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन समस्याओं को देखने का नजरिया जरूर बदल देता है। पहले जहां इंसान छोटी सी परेशानी में टूट जाता था, अब वही परिस्थिति उसे पहले जितनी कमजोर नहीं बना पाती। यही भगवान की असली कृपा होती है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल पूजा करना है, लेकिन असली भक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अपने व्यवहार में अच्छाई लाने लगता है, जब वो गुस्से को कम करने की कोशिश करता है, जब वो दूसरों को माफ करना सीखता है, जब वो किसी के दुख को समझने लगता है। तब समझिए कि भगवान उसके भीतर काम कर रहे हैं। राम का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये मार्ग इंसान को अंदर से बहुत सुंदर बना देता है। पर सच कहे तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही है जहां इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अच्छा बन जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे आपका मन भगवान की ओर जा रहा है तो उसे रोकिए मत, क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। भगवान केवल उसी को अपने करीब बुलाते हैं जिसके जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य होता है। तो हर दिन थोड़ी देर प्रभु को याद कीजिए, अपने मन की बातें उनसे कहिए और विश्वास रखिए। भले दुनिया आपको ना समझे, लेकिन श्री राम आपके मन की हर बात जानते हैं, और जब भगवान साथ हो तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। याद रखिए, सिर्फ संकेत मिलना ही काफी नहीं है। अगर सच में आप चाहते हैं कि श्री राम हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने जीवन में कुछ बातें लानी होंगी। सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का दिल न दुखाना, जरूरतमंद की मदद करना और हर दिन राम नाम लेना। क्योंकि श्री राम केवल पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, वे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तो भक्तजनों, अगर आपकी जिंदगी में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं।
शायद भगवान श्री राम आपको संभाल रहे हैं, आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ श्री राम होते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत पूरी तरह हरा नहीं सकती। हर सुबह बस श्रद्धा से कहिए, हे प्रभु श्री राम, मुझे सही मार्ग दिखाइए, और विश्वास रखिए वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को हाइप दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल श्री राम छाया को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक बार प्रेम से जरूर लिखिए, जय श्री राम। धन्यवाद।